हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिपेक्ष में। जी हाँ साथियों, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है। याचिका डिसमिस्ड हो चुकी है। क्या फैसला आया है कोर्ट का, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। आज की सुनवाई का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चयनित बीएड के लिए क्या निष्कर्ष है, कौन से एडवोकेट पैनल ने बीएड का पक्ष रखा, कौन से एडवोकेट पैनल ने डीएड का पक्ष रखा, किसके द्वारा ये याचिका फाइल की गई, इन सभी विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। डायरी नंबर 37/159/2024 द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस ओम प्रकाश साहू। बात कर लें साथियों, याचिका जो है स्टेट की ओर से फाइल की गई। ये याचिका 16/8/2024 को फाइल की गई, वेरीफाइड हुई 24/9/2024 को, और आज ये सुनवाई हुई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में सीरियल नंबर 24 पर। साथियों, स्टेटस में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर दिखेगा डिस्पोज्ड, डिसमिस्ड आर्डर दिखेगा आपको 30/9/2024, डिस्पोजल डेट दिखेगी आपको। और बात कर लें साथियों, जो याचिका है किस कोर्ट नंबर में सुनवाई हुई, तो इस याचिका पर कोर्ट नंबर 15 में जो है सीरियल नंबर जो है 24 पर आज सुनवाई हुई है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसमिस्ड हो चुकी है याचिका। इस याचिका में साथियों अगर यहाँ पर आप देखेंगे हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच का जो महत्वपूर्ण फैसला जो 2 अप्रैल 2024 को आया, जो आपका केस था WPS 7344/2023। अगर साथियों बात कर लें, ये फैसला जो था डबल बेंच का था, जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर की बेंच का था। उसे चैलेंज किया गया। हालांकि साथियों इससे पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुनवाई हो चुकी है। तब जो फैसला आया था उस पर बात करेंगे और साथ ही हाई कोर्ट फैसले पर बात करेंगे। क्या हाई कोर्ट का फैसला था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस पर फैसला दिया था, और अब याचिका क्यों डिस्पोज की गई, क्यों डिसमिस्ड की गई, और आज की सुनवाई में क्या कुछ आर्गूमेंट हुए, इन पर बात करेंगे। अगर साथियों आज की सुनवाई की हम बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे डीएड की ओर से आपको मनदीप कालरा सर दिखेंगे और इधर देखेंगे स्टेट की ओर से अपीयरेंस। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, स्टेट की ओर से जो अपीयरेंस थी उन्होंने कहीं ना कहीं आग्रह किया जो हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ याचिका थी। हालांकि साथियों अगर हम बात कर लें, मनदीप कालरा सर के माध्यम से स्पष्ट किया गया ऑलरेडी हाईकोर्ट में जो कंटेम्प्ट वो पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है और अभी तक जो है कहीं ना कहीं उस फैसले को जो है लागू नहीं किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बात कर लें, जस्टिस की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि जो फैसला दिया गया है वो कहीं ना कहीं देवेश शर्मा वाला जो जजमेंट है उसके परपेच में दिया गया है, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। तो इस परपेच में कहीं ना कहीं इस याचिका को भी डिसमिस्ड कर दिया गया है। तो आज की सुनवाई में ये निष्कर्ष निकल कर आया है। शेष साथियों जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष होंगे वो आर्डर आने पर स्पष्ट होंगे, और आर्डर जैसे आता है तो प्रत्येक पहलू पर हम आप सभी का ध्यान केंद्रित करेंगे। अब साथियों हम हाई कोर्ट फैसले का और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसले का अवलोकन करते हैं और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है उसको आपको अवगत कराते हैं। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर डबल बेंच का जो फैसला है वो जो आपका आर्डर कॉपी है आप सभी के सामने है। फैसले में अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे जजमेंट की कॉपी में बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें लीडिंग केस था जिसका नंबर था WPS नंबर 3541/2024। अगर हम बात कर लें साथियों, ये 29/2/2024 को ये आर्डर रिजर्व हुआ था और डिलीवर जो हुआ था 2 अप्रैल 2024 को हुआ था। अगर साथियों हम बात कर लें इस 58 पेज के जजमेंट में, तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट कर दें जो कोर्ट ने आदेश दिया था वो ये दिया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया था कि जो रीअरेंज जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रीअरेंज किया जाए, और जो बीएड कैंडिडेट चयनित हैं उनको बाहर किया जाए, और 6 सप्ताह के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूर्ण की जाए, और जो डीएड कैंडिडेट हैं और उनको जो है नियुक्ति प्रदान की जाए, जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर रूल्स 2019 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यानी 6 सप्ताह में सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करते हुए जिन बीएड अभ्यर्थियों को 11 अगस्त या 2023 या उसके बाद नियुक्ति दी गई है उन सभी को उनकी नियुक्तियां निरस्त करते हुए उनके स्थान पर डीएड कैंडिडेट का चयन सुनिश्चित किया जाए, ये आदेश दिया गया। अब साथियों बात कर लें हाई कोर्ट डबल बेंच के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें कई बीएड चयनितों ने भी याचिका दाखिल की
और साथ ही में स्टेट ने भी एक स्पेशल अपील दाखिल की, जिस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद एक बड़ा फैसला यहाँ पर आप सभी के सामने है। इस फैसले का अगर हम अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर साथियों आप सभी को पता है, जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जिसका 11/8/2023 को जजमेंट आया था, उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर सभी तथ्यों को इंगित कराया गया है। केवल हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है। बात कर ले साथियों, जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया, उस जजमेंट को लेकर के एनसीटी के माध्यम से जो जजमेंट था, कहीं ना कहीं 4/9/2023 को यहाँ पर देखेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं निर्णय लेकर के लेने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर सभी को इंगित कराया गया था। उसके बावजूद जो है यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इलीगल है, ये स्पष्ट किया गया है। अगर साथियों यहाँ पर बात कर लें, जो जजमेंट आया स्पष्ट किया गया, कोई भी ऐसा कारण नहीं दिख रहा है जो हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफियर किया जाए, ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ समस्त याचिकाओं को यहाँ पर डिसमिस्ड कर दिया गया। तो इस प्रकार से साथियों अगर आप देखेंगे, जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं, इस फैसले के बाद उन्होंने लगातार प्रयास किया कि उनके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाए। इस वजह से साथियों फिर से जो अभी हमने आपको इंगित कराया, जिस याचिका पर आज सुनवाई हुई, ये याचिका फिर से फाइल की गई और फिर से कहीं ना कहीं उम्मीद की गई कि एक निष्कर्ष निकले। ये 28 अगस्त 2024 का ये आदेश आप सभी के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं विस्तार पूर्वक निर्देशन दिया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चयनित बीएड के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। आज की सुनवाई हो, हाई कोर्ट का आर्डर हो, या इससे पहले जो ये आप सभी के सामने जजमेंट है ये हो, सभी से एक ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज की सुनवाई के बाद भी चयनित बीएड को लेकर के उनकी नौकरियों पर कहीं ना कहीं बड़ा संकट बना हुआ है। और जो साथियों आप सभी को इंगित करा दें, 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था आप सभी को पता है, जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच का ही था। और साथियों अगर हम बात कर लें, इससे पहले जब चैलेंज किया गया तब भी कहीं ना कहीं कई घंटों की मैराथन बहस हुई थी, जिसमें सभी पहलुओं को कोर्ट के सामने रखा गया था। अगर साथियों बात कर लें तो फिर से स्टेट का प्रयास था कि कोर्ट कहीं ना कहीं जो बीएड चयनित हैं, जो उनकी नियुक्तियां हैं, उनको लेकर के कोई ना कोई निर्देश जारी करे। एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई, हालांकि साथियों कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया, याचिका को सीधे तौर पर डिसमिस कर दिया है। यानी याचिका डिसमिस होने का अर्थ ये है कि जो चयनित बीएड हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जो किया गया प्रयास फिर से कहीं ना कहीं जो है सफल नहीं हो पाया है। आगे साथियों आप सभी को पता है, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल की गई, कंटेम्प्ट पर सुनवाई हुई, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो कॉपीज हैं वो सर्व करने को लेकर के कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसमें भी साथियों अभी अगस्त में सुनवाई लगा दी गई है। अब साथियों आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आज का प्रयास कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं, कहीं ना कहीं उनके जो है अगेंस्ट गया है। आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे जो फैसले का किस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लागू होगा, इन विविध पहलुओं पर, साथ ही आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, उनके साथ हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। निवेदन करेंगे सभी साथी इस वीडियो को देखें और सभी साथियों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।